गुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 62 द्वारा हमें समझा रहे हैं। सतगुरु हुंदा जगदा दाता, जो है चाहे कर सकता है। पत्थर दिल भी इसते छो नल, भव सागर तो तर सकता है। सतगुरु दाता दर आया दे, झोली छीन विच भर सकता है। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੱਟ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭੇ ਰੋਗ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सतगुरु तो सारे संसार को देने वाला है। पत्थर दिल आदमी भी चरण छू कर संसार से पार हो सकता है। पल में ही अपनी झोली भर सकता है और एक क्षण में ही अंधकार को मिटाकर परम ज्योति से अपने आप को भर सकता है। शहनशाह जी फरमाते हैं, सतगुरु नाम की औषधि देकर सारे रोग खत्म करके परमात्मा का बोध करा देते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहते हैं एक सतगुरु महाराज के दरबार का किस्सा है। उनके पूरे मिशन में एक गुरसिख था जो दरबार का कोई काम नहीं करता था। दोनों टाइम सोता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। कभी कोई उससे कुछ सेवा के लिए कहता तो वह बहुत नाराज होता। उसका कहना था, तुम्हारे कहने से क्या, मैं तो गुरु का शिष्य हूँ। गुरु जी जब कोई काम कहेंगे तो अवश्य करूँगा, तुम्हारे कहने से क्या होता है। धीरे धीरे यह बात गुरु जी के कानों तक पहुँची। गुरु जी ने उस गुरसिख को बुलाकर कहा कि सेवा एक सार वस्तु होती है, इससे तन और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। उस गुरसिख ने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, आप कहें तो कुआं दरिया में कूद सकता हूँ, आग जलाकर शरीर भस्म कर सकता हूँ। सतगुरु अंतर्यामी सब जानते हैं। उन्होंने कहा, आगे से गुरसिख ने कहा गुरु से कि गुरु जी बोलो क्या करना है। गुरु जी ने कहा, कहना और बात है, करना और बात है। गुरसिख ने कहा, नहीं गुरु जी, आप हुक्म करके तो देखिए। गुरु जी बोले, यदि सचमुच तू गुरसिख गुरमत का है तो मैं कहता हूँ कि फलां जगह जाकर चीता बनाकर अपने आप को भस्म कर दे। गुरसिख ने तुरंत स्वीकार कर लिया और जंगल की ओर चला गया। जंगल जाता रहा और रास्ते में मुड़ मुड़ के देखता रहा कि कोई वापस बुलाने तो नहीं आ रहा है। सतगुरु बहुत दयालु होते हैं, वह जरूर किसी न किसी को भेजेंगे। निराश होकर उसने लकड़ियां इकट्ठी की और रास्ते की ओर किसी के आने का इंतजार करता रहा। चिता भी तैयार हो गई, बन गई और उसने एक कोने में आग लगा दी, पर चिता में जिंदा जलने का मन नहीं कर रहा था। चिता के चारों ओर वह घूम रहा था और कहने लगा, मन में कह रहा है कि इस तरह बेकार में जीवन खत्म कर देने से क्या फायदा है, बेवकूफी है। इसी उधेड़बुन में वह चीता के चारों ओर चक्कर काट रहा था। इतने में एक आदमी दूसरी दिशा से दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई साहब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस गुरसिख ने उस आदमी को सारी बात बता दी। वह आदमी चोर था। बहुत सोना चांदी जेवर नकदी आदि काफी सामान एक गठरी में बांधे था। उस चोर ने गुरु की हुक्म की बात सुनी तो उसके संस्कार जागे। उसने कहा, देख भाई, एक बात कर, तू डर भी रहा है, इसलिए अपने गुरु का आदेश मुझको दे दे और यह सोना चांदी नकदी जो सामान मेरे पास है ये सब तू ले जा।
गुरसिक ने सोचा, ईश्वर जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जान की जान बची और लाखों का माल हाथ में अलग से आ गया। उसने सारा माल लेकर गुरु का आदेश उस चोर को सौंप दिया। वह चोर गुरु का ध्यान करके चिता में कूद गया और जल गया। एक दिव्य प्रकाश चिता के बीच से निकलकर ऊपर की ओर जाकर अंतरिक्ष में समा गया। यह सब देखकर भी गुरसिक को कुछ समझ नहीं आई। वह उस गठरी को खोलकर सारे धन को गिनने लगा। इतने में उस चोर का पीछा करने वाले लोग वहां पर आ गए और उस गुरसिक को पकड़ लिया। उस गुरसिक ने सारा हाल बताते हुए कहा, चोर तो कूद कर चिता में कूद कर जल गया है। यह देखो, उसकी हड्डियां जली दिखाई पड़ रही हैं। उन लोगों ने कहा कि तू हमारा ही अपराधी नहीं, गुरु का भी चोर है। उसे पकड़कर हाकिम के पास लाया गया। उस हाकिम ने सारी बात सुनकर हुक्म दिया, तो गुरु के हुक्म से तो बच निकला, लेकिन हमारे हुक्म से कहाँ जाएगा। आदेश दिया कि इसके शरीर की खाल उतरवाई जाए और बुरी तरह तड़फा तड़फा कर मारा जाए। गुरु का वचन उल्लंघ कर जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए वहां काल है, कहे कबीर समझाए। कबीरदास जी इस दोहे द्वारा अभी हमें समझा रहे हैं कि जो गुरु के वचनों की पालना नहीं करता है, वह सेवक जहां भी जाता है उसे वहां पर मौत ही नजर आती है। और इसी बात को तुलसीदास महाराज भी कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत नहीं जेहि, सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। कि अगर गुरु के वचनों पर कोई नहीं चलता है तो उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। कहते हैं कि पूर्ण गुरु पवित्र और मुक्त होते हैं। शिष्य जैसे जैसे उनकी सेवा पूजा और दर्शन करता हुआ उनकी पवित्रता के ख्याल को अपने मन में बिठा लेता है, उनके हुक्म को मान लेता है, उसमें गुरसिक में पवित्रता आती जाती है। इस तरह सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हमेशा, अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो गुरु के हुक्म को मानते चले जाएं। माना हुक्म तो जीवन संवर गया, टाला हुक्म तो जीवन दुखों से भर गया। जिसने भी गुरु के आदेश को माना है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आई हैं, उसे किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आई है। तो यहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। और जो भी आदेश उपदेश हमें संत महापुरुष भी देते हैं, हमने उनको भी अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। उस बात को हूँ बहू मानते चले जाना है। कभी भी हमने हुक्म की उल्लंघना नहीं करनी, हमेशा पालना ही करनी है। इस तरह हमने सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाना है और सतगुरु की आशीर्वादों के पात्र बनना है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, ज्यों बरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कभी भी किसी का इस संसार से पार उतारा नहीं हुआ है, चाहे वो भगवान शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि पूर्ण सतगुरु इस संसार में प्रकट ही इसीलिए होता है, ये मानव जीवन का लक्ष्य है, बताने के लिए कि मानव जीवन का लक्ष्य है परम पिता परमात्मा को पाना, परम पिता परमात्मा के दीदार करना, भक्ति करनी। जिसने इसके दर्शन कर लिए हैं, पहले दर्शन मगरों प्रीति फेर भावे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब वेखे, जाप नहीं विरलाप करे। शहंशाह जी भी इस शब्द द्वारा भी हमें यही समझा रहे हैं कि पहले हमने इसके दर्शन करने हैं, इसका दीदार करना है, फिर हमने इससे प्यार करना है, इसके गुणगान करने हैं। कहते हैं कि जो बिना देखे परमात्मा को बिना जाने भक्ति कर रहा है, वो जाप नहीं विरलाप कर रहा है।
वो जिस तरह हमें एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि एक लड़की की जब शादी करनी होती है तो उसे पहले उसके पति से मिलवाया जाता है, दिखाया जाता है कि तेरा पति है। शादी के बाद जब वो अपने पति को देखती है तो वह उसे पहचान लेती है कि ये मेरा पति है। लेकिन अगर किसी लड़की को कह दिया जाए कि फलां अब तेरा पति है, फलां इंसान तेरा पति है, उसने देखा ही नहीं, चाहे वो उसके सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो उसे पता नहीं लगेगा कि ये मेरा पति है, उसको पहचान करवाई जाती है। इसी तरह इस आत्मा को इस परम पिता परमात्मा, इस आत्मा के पति परमात्मा से मिलाया जाता है, तभी इस आत्मा को पता लगता है कि मेरा जो पति है परमात्मा ये है। जब इस निज घर की पहचान आत्मा को हो जाती है तो फिर जन्म मरण के बंधन तो कट ही जाते हैं, और ये आत्मा अपने निज स्वरूप को जब जान लेती है तो फिर भटकना नहीं पड़ता, फिर ये आत्मा मुक्त हो जाती है। तो इस तरह सतगुरु समझा रहे हैं कि पहले दर्शन मगरों प्रीति फेर भावे कोई जाप करे, कि पहले परम पिता परमात्मा का दर्शन करना है, दीदार करना है, इसको देखना है, फिर इसका हमने सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हर समय इसकी याद बसाकर रखनी है। चेते जो निरंकार रखे दुख ओदे तो हरदम दूर रहे। कहते कि जो चेते, जो मन में इस निरंकार को बसा कर रखता है, उसके नजदीक कोई दुख कष्ट रोग आ ही नहीं सकता है। ये सतगुरु रक्षा करता है, हर पल ये रक्षक है हमारा। सतगुरु ने इस निरंकार से मिलाया है, इस परम पिता परमात्मा के दीदार करवाए हैं, इससे प्रेम करना सिखाया है। सतगुरु का हम कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं। जे तू ना फड़दा बा असा रुल जाना सी। अगर ये सतगुरु हमारी बाजू ना पकड़ता, ये हम पर कृपा ना करता, हम पर तरस ना करता, तो हम तो संसार सागर में ही उलझे रहते और इस परम पिता परमात्मा को पा ही नहीं सकते। ये सतगुरु की हम पर कृपा हुई है। जिस जिस पर सतगुरु निरंकार दातार की कृपा होती है, वही सतगुरु की कृपा से इस निरंकार के दर्शन कर सकता है। सारा संसार भक्ति तो कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि सारा संसार भक्ति जरूर कर रहा है, लेकिन देख कर नहीं। कोई विरले ही होते हैं जो सतगुरु की शरण में आकर इस परमपिता परमात्मा को पाकर भक्ति कर रहे हैं। जो इस परमपिता परमात्मा को जानकर भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं की भक्ति सार्थक है, सफल है, मुबारकबाद के पात्र हैं। वो जिस काम के लिए जन्म मिला है उसको उन्होंने पा लिया है। सतगुरु कहते हैं कि इसका दीदार करके, इसके दर्शन करके, इसको पाकर फिर हमने संसारिक काम भी करने हैं, हमने अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों को भी निभाना है, और गृहस्थ की जिम्मेवारियों को निभाते हुए ही हमने भक्ति करनी है। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंसान ने नदी पार करनी होती है, वो इंसान सोचता है कि जब ये नदी का पानी सूख जाएगा मैं तभी नदी पार करूंगा। इतने में एक सज्जन महापुरुष, ज्ञानवान महापुरुष आते हैं। उनको ज्ञान होता है कि नदी का पानी तो कभी सूखेगा ही नहीं, इसको तो हम चलते पानी में ही हमने पार करना है नदी को। तो फिर उसे समझा देते हैं वो संत महापुरुष कि नहीं, ये नदी का पानी तो बहता रहेगा, इसने कभी नहीं रुकना है, हमने बहते पानी में से ही पार होकर जाना है। इसी तरह यह जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब श्वास रुक जाए। हमने इन श्वासों के चलते ही भक्ति करते चले जाना है। हम ये ना कहें कि आज नहीं कल भक्ति कर लेंगे, नहीं, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कितने मालिक ने हमें श्वास बख्शी हैं। इसलिए हमने समय रहते इस परमपिता परमात्मा को जानकर भक्ति करनी है। साथ संगत जी ये विचार करते हो बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।